सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम स्पर्श सिंह और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सेंसिटिव मुद्दा है पॉर्न हमारे देश में। ठीक है, आज की डेट में अगर लॉकडाउन में देखा जाए तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय हॉबी घोषित की जा सकती है। नेशनल हॉबी क्या है? रोज़ रात को पॉर्न देखना। ठीक है, दिन में कुछ लोग तो 4 बार भी देखते होंगे या 8 बार भी देखते होंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि हम एक ऐसे देश का पार्ट हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी ओपनली डिस्कस नहीं की जाती। ठीक है, क्या होता है यूजुअली कि हमें हमारे पिताजी से पहले, ठीक है, सेक्स के बारे में जॉनी सिन्स बताता है ना, कि ऐसे करा जाता है बेटा, दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लमेटिक पार्ट हमारे देश में। तो पर फिर भी किसी ना किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी, वरना सबका बेड़ा गर्क हो जाने वाला है। ठीक है, थोड़े बहुत दिनों में, और मतलब ऑलरेडी हो चुका आधे से ज़्यादा, बट फिर भी अभी वार्निंग देने का टाइम आया है, तो जो सुधरना होगा उन्हें सुधर जाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत प्यार से मैं शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, और देखते हैं कि पॉर्न कैसे आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार कर देगा, और आगे की ज़िंदगी के लिए भी, मतलब कि इफ़ यू आर डूइंग इट राइट नाउ, तो आने वाली ज़िंदगी जो तुम्हारी रहेगी आगे के 20, 30, 50 साल जितने भी हैं, उसकी तो क्वालिटी बिल्कुल गू हो जाएगी। ठीक है, जिसे कहते हैं बिल्कुल ही गू, जिसे मतलब बर्बाद। जो सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम पॉर्न देखते हैं, ठीक है, तो पॉर्न का ऑब्जेक्टिव हमारा मास्टरबेशन ही होता है ऑब्वियसली, है ना। हम सेक्सुअल इमेजेस देख के अपने ब्रेन के अंदर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हम ही कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हम नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को झूठ बोल रहे होते हैं। तो झूठ बोल के वी ट्राई टू मास्टरबेट और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में थोड़ा बताया है। तो हार्मफुल कैसे है, मैं ये आज ये बताऊंगा कि अगर इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, तो जो पुरुष का जो सीमेन है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली लाइफ गिविंग मटेरियल, है ना, उसके अंदर जीवन है ना। अगर वो किसी महिला के अंदर जाता है तो वो जीवन की उत्पत्ति करता है, एक बच्चा बन जाता है ना, एक बालक, एक बच्चा पैदा होता है। तो इसका मतलब लाइफ फोर्स है उसके अंदर तुम्हारी बॉडी ने बहुत मेहनत लगाई है उसे तैयार करने के लिए, ताकि कुछ एक अच्छी चीज़ बाहर नेचर में आ सके। ठीक है, तो तुमने क्या डिसाइड करा, लेकिन तुमने पॉर्न देख के उस चीज़ को अपनी बॉडी से निकाल दिया, जो तुम्हारी बॉडी में सबसे कम बनता है। ठीक है, जब तुम खाना खाते हो, तुम्हारे खाने में जो लास्ट जो चीज़ बनती है सबसे ज़्यादा, जिसमें इजेंस होता है तुम्हारी ईटिंग फूड मटेरियल हैबिट्स और तुम्हारी एनर्जी का, वो होता है तुम्हारा सीमेन। ठीक है, और उसे तुमने रिलीज़ कर दिया बॉडी में, तुमने बाहर फेंक दिया उसको, तो तुम्हारी बॉडी क्या होगी, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे कम होने लगेगी, तुम्हारी लाइफ फोर्स कम होने लगेगी, जितनी तुम्हारी जीवन की जो तुम्हारी जो ताकत है ना, वो सारी की सारी तुम्हारी कम होने लगेगी धीरे धीरे। और उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली तुम्हें तुम्हारे अंदर, अब क्योंकि भाई अगर तुम नेचुरली इफ़ यू आर अ मैन, तो तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जब तुम बार बार अपनी बॉडी से मैस्कुलिन एनर्जी बाहर निकालते रहोगे, तो तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी कम हो जाएगी और फेमिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम लड़कियों जैसे बिहेव करने लगोगे कि हो कैसी हो, है ना, ऐसे ये चीज़। मतलब आई डोंट इंटेंड टू लाइक मेक फन ऑफ पीपल जो ऐसे करते हैं। लाइक अगर तुम नेचुरली ऐसे हो, इफ़ यू आर अ फेमिनिन मैन, ठीक है, अगर तुम नेचुरली ऐसे हो, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, जस्ट लाइक एनीवन एल्स, बट आई वॉन्ट यू टू गिव योर सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी, कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को एक मौका दो, एक फेयर मौका दो ये देखने के लिए कि भाई बिना पॉर्न के, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के मुझे इन्फ्लुएंस करे कि मैं एक्चुअली मैं कैसा हूँ, क्या मैं फेमिनिन हूँ या फिर मैं मैस्कुलिन हूँ। ठीक है, एंड अगर तुम देखोगे तो 90% लड़के मैस्कुलिन ही निकल कर आएंगे। ठीक है, अगर तुम नो फैप करो, ठीक है, 6 महीने के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि दैट यू आर दी डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तुम देवता हो, तुम दिव्य पुरुष हो। ठीक है, और तुम यहाँ पे धरती पे कुछ बड़ा करने आए हो, छोटा मोटा नहीं करने आए कि बेड पे पड़े हैं अपना हिला रहे और बस ज़िंदगी कट रही है, तुम ये करने नहीं आए। सो दूसरा सबसे तगड़ा पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारी बॉडी के अंदर, लड़कों के अंदर, ठीक है, लड़कों के अंदर, लाइक मैं अभी सिर्फ लड़कों पर ही फोकस करूँगा,
तो तुम्हारी बॉडी के अंदर भगवान ने टेस्टिस दिए हैं, ठीक है, टेस्टिस का ऑब्जेक्टिव है सीमेन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो उसका क्या है कि साथ ही साथ एक हार्मोन भी बनाते हैं वो, ठीक है, वो हार्मोन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक लड़के को लड़का बनाता है और लड़की को लड़की बनाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है बाय द नेम ऑफ हिडन ट्रूथ ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया, कि भारत में नपुंसक क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब लोग क्यों नहीं, लोगों की मतलब सेक्सुअलिटी खत्म क्यों होती जा रही है, फर्टिलिटी खत्म क्यों हो रही है लड़कियों में, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक बहुत तगड़ी वीडियो करी थी, ज़रूर देखना उसे, ठीक है। तो तुम्हारे जब तुम पॉर्न देख रहे हो और तुम मास्टरबेशन कर रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है, ये वो हार्मोन है जो एक आदमी को कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार करता है, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, ठीक है, अब अगर एक बेसिक डिफरेंस होता है, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, ये तुम जानते हो कि जब कोई भी रिस्क होता है, जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई एकदम से डेंजर आता है, तो इट इज़ द मेन जो सबसे पहले डंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ बता क्या करना है, मारूंगा, है ना। लेकिन वेयर एज विमेन पीछे हट जाती है उस रिस्क से, मतलब वो उस डर के सामने भिड़ेंगी नहीं कभी भी, वो उससे पीछे हट जाती हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है, भगवान ने हमें बनाया ऐसा है। तो लड़कों के अंदर जो ये चीज़ देता है कि भाई जब डेंजर है तब भी वो उसमें घुस जाते हैं उस डेंजर में, ठीक है, ये हमें एबिलिटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देता है, ठीक है। तो कि डेंजर है लेकिन खतरा है, डर है, लेकिन उसके खिलाफ काम कर पाना, ये हमें टेस्टोस्टेरोन देता है। तो जब तुमने मास्टरबेशन करा तो तुमने इस हार्मोन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो तुम क्या हो गए, तुम भी डरपोक हो गए, ठीक है। तुम अपने जो भी चीज़ मतलब खतरे वाली होती है तुम उसे करने से अवॉइड करते हो, ठीक है। तुम ऐसे कहते हो यार नहीं ये मेरे से नहीं होगा, है ना। ये मतलब तुमने भी देखे होंगे अपने स्कूल कॉलेज में ऐसे लड़के होते हैं जो कभी भी कहीं भी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले भाग जाते हैं, ठीक है, उनकी गांड फट जाती है कि भाई नहीं नहीं मम्मी मारेगी, भाई नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वो क्या है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, ठीक है। उनके मतलब लाइक वी कैन नॉट जज बाय लुक्स, बट जेन्युइनली मतलब जो जनरली जो होता है, जनरली इट इज़ लाइक कि तुम्हारी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है तो फेशियल हेयर वगैरह भी कम आते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड जो देखा जाता है, ठीक है। एग्रेशन तुम्हारे अंदर बहुत कम होगा, ठीक है। तो जब टेस्टोस्टेरोन अगर तुम स्टोर करोगे, नो फैप करोगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी आती है ना दैट यू फील लाइक कि तुम सब कुछ तबाह कर दो, ठीक है, तुम कुछ छोड़ो ही मत, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी बुक में भी बहुत ब्रीफ में बात की हुई है, एंड द बुक विल बी रिलीज सून। तो उसमें आप मतलब एक रिकरेंट बेसिस पे यू कैन हैव अ लुक एट दैट बुक जब मैं उसे रिलीज़ करूँगा। थर्ड पॉइंट इज जो है कि इट ट्रेन्स यू टू बी अ कक, ठीक है, कक CUCK, ठीक है। कक का मतलब क्या होता है कि वो आदमी जो, अब चलो वैसे बताता हूँ, जब तुम पॉर्न देखते हो, ठीक है, जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, उसमें एक लड़का है हीरो और एक लड़की है, मतलब अगर तुम नॉर्मल हो तो, ठीक है, तो एक लड़का है हीरो, एक लड़की है। तो वो जब उस काम में लगेंगे, ठीक है, तो तुम क्या हो, तुम दूर से बैठ के देख रहे हो उन्हें कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा है, मज़ा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि काम तो कोई और कर रहा है, ठीक है, एक्ट तो कोई और कर रहा है ना, तुम तो नहीं कर रहे हो उसमें, डायरेक्टली इन्वॉल्व तो तुम हो नहीं। तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हारा ब्रेन दूसरों को देख के खुश होता है, ठीक है, तुम खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है, तुम तो अपने आप को झूठी सेटिस्फैक्शन दे रहे हो कि हाँ मज़ा आ रहा है, हाँ, पर हो कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें एक दिक्कत क्या है कि तुम अपने आप को ये ट्रेन कर रहे हो कि तुम उन लड़कियों के डिजर्विंग नहीं हो, ठीक है, क्योंकि उन लड़कियों को तो कोई और पा रहा है ना, तुम खुद ही देख रहे हो कि लड़कियों को तो कोई और पा रहा है, तुम तो दूर से बैठ के देखने लायक हो, बस तुम्हारी इतनी औकात है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी डिग्रेडिंग टू योर साइक। तुम्हारे दिमाग को ये ऐसा रिवायर कर देता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लड़कियों के आगे जाती ज़मीन में गिर जाता है, ठीक है। यू जस्ट बेसिकली फील लाइक कि तुम उनके वर्दी ही नहीं हो, तुम उनके लायक ही नहीं हो। और ऐसे इस बात से बहुत सारे लड़के रिलेट करेंगे, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। आज की डेट में अगर मैं लड़कों को कहता हूँ ना कि भाई इस वाली लड़की से जाके बात करियो, उनकी गांड फट जाती है, ठीक है। ये कहते हैं भाई तू कुछ और करवा ले, ठीक है, मैं कुछ भी कर दूंगा, ये मत करवा, लेकिन मैं लड़की से जाके बात नहीं कर सकता। और एंड विच इज़ आई फील अ शेमफुल थिंग, ठीक है। अगर तुम आदमी हो, अगर तुम लड़के हो, तो लड़कियों के प्रति अगर तुम्हारा अट्रैक्शन है तो यू मस्ट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट, है ना भाई। भगवान ने लड़का लड़की इसलिए तो बनाए थे कि अट्रैक्शन हो, है ना, कोई एक दूसरे को ये कुछ
अपने आप को बेटर होके दिखाए लड़का, लड़की उसे देखे कि ओ कितना अच्छा है, तो लड़की उसकी तरफ जाए, है ना, फिर लड़का कहे कि अच्छा मेरे साथ आना है, तो ऐसे वैसे हो जाता है। फिर मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस ही भगवान ने लीला ऐसी बनाई है, तुम अट्रैक्ट करने के लिए बने हो। तुम उस चीज़ में भी शर्म आती है तुम्हें कि भाई मुझे लड़की अच्छी लग रही है, मैं लड़की को जाके बता नहीं सकता। अरे भाई लड़की अगर सुंदर लग रही है उसके पास चले जाओ, कहते एक्सक्यूज़ मी यू लुक रियली ब्यूटीफुल, बस बाय, है। तो वह लड़की का तो दिन अच्छा हो गया, तुम्हारा भी दिन अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि तुमने किसी को कुछ अच्छी बात बोली, गाली तो दी नहीं ना, है ना, तुमने कुछ बुरा तो नहीं बोला। अच्छी बात अगर तुम्हें किसी को बोलनी है उसमें क्यों शर्मा रहे हो, बोलो जाके, ठीक है। तो ये चीज़ तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम पॉर्न देखते हो तो इसलिए पॉर्न को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये सोचो कि भाई करूँगा तो रियल में करूँगा, वरना कुछ नहीं कर सकते इस बारे में हम, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में डालो, ठीक है, कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ मैं, ठीक है। आत्मनिर्भर डज नॉट मीन कि अपने हाथ के ऊपर निर्भर हो, नहीं। ये बोलो कि मैं अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी लेवल, इस लेवल का करूँगा कि लड़कियाँ मेरे पास खुद आएँ, ठीक है, मुझे लड़कियों के पास जाना ही ना पड़े, ठीक है। मैं अपने लुक्स को सुधारूंगा, मैं अपनी फिजिकलिटी को सुधारूंगा, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा, मैं अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करूंगा, मैं अपने अंदर ऐसे टैलेंट्स डेवलप करूंगा कि लोग अपने आप ही मेरी तरफ आकर्षित हों, ठीक है। मेरे बोलने से पहले भैंचो लोग मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, क्या बोलने वाला है, गांड फाड़ देगा ये तो, ओ माय गॉड, ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। दैट इज़ वॉट यू आर मेड टू बी, ठीक है। और ये हर एक लड़के के अंदर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं एक दो लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि तुम जो भी हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये सारी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी आज से 5-6 साल पहले बिल्कुल ऐसा था, मतलब इसे कहते हैं बिल्कुल ही बीटा, ठीक है, बीटा मील है। बीटा मील की मेरी वीडियो है, 2-3 देख लेना, बीटा मील कैसा होता है, ठीक है। बीटा मील सबसे एग्री करता है, सबकी बात मानता है, ठीक है। अपना तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं दुनिया का, ठीक है। लोगों को खुश करना आता है बस, कि लोगों को खुश करना है, तो ये जो बोल रहा है इसकी हाँ में हाँ मिला दी, उसे खुश करना, उसकी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि अपना तो कुछ पता ही नहीं है हम किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। तो आई वॉज अ कम्प्लीट बीटा मेल, ठीक है। और 6ठी 7वीं तक तो मैं बहुत तगड़ा इंट्रोवर्ट था, ठीक है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था दुनियादारी का, बिल्कुल चुप रहता था। मैं चुप गया, स्कूल में होमवर्क करा, होमवर्क लिख के घर आया, घर आके होमवर्क करा, फिर स्कूल चला गया, बस ये था। पढ़ाई में ठीक था, ठीक है। तो अगला पार्ट है कि जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम अपने आप को सिखाते हो कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। ये बहुत डीप है, ठीक है। ये तुम्हारे माइंड के लेवल पर काम करता है, तुम्हारे मन को ये खराब कर देता है। माइंड के लेवल पे तुम्हें बिल्कुल स्पॉइल कर देता है, क्योंकि जब तुम अपने फ़ोन में अगर तुम आज से मान लो, आज से अगर तुम 5-6 हज़ार साल पहले पैदा हुए होते तो उस टाइम पे तुम्हारे पास अगर कोई सेक्स का एक्सेस था तो वो सिर्फ ये था कि तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करो, किसी या फिर किसी से शादी करो, तो तभी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम वैल्यूएबल नहीं हो, अगर तुम्हारे समाज में कोई मतलब मान सम्मान और प्रतिष्ठा अगर तुम्हारी नहीं है, ठीक है, अगर तुम चूतिया हो, ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वो सिर्फ मतलब औरतें सिर्फ उन्हीं आदमियों के पास जाती हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। ये उनके डीएनए में है, लड़कियों के डीएनए में होता है कि जो लड़का सक्सेसफुल है, जो लड़का कॉन्फिडेंट है, जो लड़का अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, जो उनके पीछे चेपू नहीं हो जाता, उन्हें वही लड़के पसंद आते हैं, ठीक है। और वो लड़के हमेशा वो होंगे जिनके पास हमेशा ऑप्शन होता है, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, जिनके पास पैसा होगा, समृद्धि होगी, जिनके पास मन की संतुष्टि होगी, ठीक है। तो 5000 साल पहले किसी चूतिया लड़के के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो सेक्स का कोई एक्सेस पा सके, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हर एक उल्लू के पट्टे के पास है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि तुम्हारा ब्रेन एक्चुअल एफर्ट नहीं मारेगा सेक्स पाने के लिए। वो क्या करेगा कि मैं तो वीडियो ही देख लेता हूँ, है ना भाई। एक्चुअल में तो क्योंकि क्या होगा कि अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ अगर सेक्स करना है तो तुम्हें उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें उसे दिखाना पड़ेगा कि मेरे जीवन में देखो ये चीज़ें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास
ये चीज़ें हैं, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं तुम्हें लड़कियों से बात करना सीखना पड़ेगा, तुम्हें अट्रैक्शन क्रिएट करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें अपनी बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें अपने आप को अबंडेंस मेंटालिटी में रखना होगा कि जो भी है मेरे पास काफ़ी है, कमी में मैं बिल्कुल नहीं जीता, ठीक है। तो लेकिन लड़कों ने क्या करा, लड़कों ने कहा कि अपना फ़ोन का स्क्रीन खोलते हैं, VPN इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, गो टू पोर्नहब और देखना शुरू कर दो। तो उससे क्या हुआ कि तुमने अपनी ब्रेन को क्या सिखाया, तुमने अपनी ब्रेन को ये सिखाया कि अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है तो मुझे बहुत कम मेहनत में मिल जानी चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए आज की डेट में अगर किसी लड़के को तुम थोड़ी सी मेहनत करवा दो ना तो उसकी गांड फट जाती है, ठीक है, रोता रहता है हर टाइम, भाई बहुत काम कराते हैं यार, बहुत काम करा। क्यों? क्योंकि जो साइक तो तेरी ऐसी हो गई ना, तेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई भाई कि तू हर चीज़ फ्री में चाहता है, तू चाहता है बिना मेहनत के मिल जाए, जबकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जो सब कुछ तुम अपनी लाइफ में चाहते हो ना, अभी जो भी अच्छी चीज़ें जो तुम अपनी लाइफ में अभी चाहते हो, वो कोई एक आदमी अभी के अभी जिस टाइम हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पे मेहनत करके कमा रहा है, वो बाहर काम करके, ठीक है, और जो सब कुछ जो तुम चाहते हो वो उसके पास ऑलरेडी है क्योंकि उसने काम करा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम यहाँ बैठे रहो रोते रहो इस बात के ऊपर, या फिर तुम सीधा जाओ बाहर और लोगों को बोलो कि मैं यहाँ पे वो लेने आया हूँ जो मैं चाहता हूँ, ठीक है, और इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत लगे मैं लगाऊंगा, रुकूंगा नहीं मैं। दैट इज़ वॉट अ मैन इज़ ऑल अबाउट, दैट इज़ वॉट एन अल्फा इज़ ऑल अबाउट। मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉर्न देखना हार्मफुल है, बट एक दिन में कोई भी आदत हम नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब भी तुम पॉर्न देख रहे हो, आज से अपने आप को प्रॉमिस करो कि तुम अपने आप को अकाउंटेबल रखोगे, ठीक है, कॉन्शियसली करो कोई काम कि भैया आज अगर मैं पॉर्न देख रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा आज देखने का ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है, मैं इसमें ये चीज़ देखूँगा और मैं इसे लॉजिकली देखूँगा कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखा तुमने 15 मिनट देखा, हिला लिया, हिलाने के बाद जब तुमने देखा कि भाई फीलिंग क्या आ रही है अंदर से, ठीक है, 99.9% लड़के ये कहेंगे भाई अंदर से ना गिल्ट आती है, बुरा लगता है कि क्यों करा, ठीक है, वो तुम्हारे मन का फीडबैक है, तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है कि भाई तूने गलत करा, नहीं करना चाहिए था। तो उस फीडबैक को सीरियसली लो, ठीक है, ये कॉन्शियस होना होता है, ठीक है, जब जो भी तुम कर रहे हो तुम उसके बारे में सोच रहे हो, तुम उसे एनालाइज कर रहे हो कि भाई ये करने से ऐसी फीलिंग आई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत होगा, है ना। अगर ये करने से मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई, मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो चीज़ बॉडी से बाहर गई है उसके अंदर एनर्जी थी, है ना, वो चली गई, इसलिए मेरे अंदर से एनर्जी खत्म हो गई, तो इसलिए उस एनर्जी को बचाना चाहिए, ठीक है। तभी तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो पूरे दिन काम करता है, ठीक है, फिर भी उसे कोई थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि मे भी शायद वो सीमेन रिटेंशन 20-30 साल की उम्र से कर रहा हो, है ना, इसलिए आज 65-70 साल की उम्र में भी वो भागता रहता है लगातार। तुम भी अपने आप को इसी तरीके से ट्रेन करो, कॉन्शियसली करो, ठीक है। जब तुम धीरे धीरे कॉन्शियसली करोगे तो तुम्हें एक दिन ऐसा लगेगा कि यार इसे देखने की ज़रूरत ही क्या है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है देखने, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ सिखा ही नहीं रहा, कुछ वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहा, ठीक है। तो जब तुम इस पॉइंट पर आ जाओगे तो तुम ग्रेजुअली अपने आप ही इस चीज़ को छोड़ दोगे, एंड दैट इज़ बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो आज अगर तुम पक्की विल पावर से कर सकते हो तो आज से ही छोड़ दो, ठीक है। नहीं कर सकते तो ग्रेजुअली करना शुरू करो, ठीक है, इसके ऊपर काम करना शुरू करो, क्योंकि जो लोग इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे आने वाले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ चुका है, ठीक है। एवेंजर्स की एंड गेम मूवी आई थी ना, समझ जाना उससे कि एंड गेम आ चुका ऑलरेडी, एंड गेम चल रहा है अभी। तो इस एंड गेम में जो परफॉर्मेंस देगा, जो सही के साथ खड़ा होगा वो ही बचेगा, वरना नहीं बचेगा। सो बी द एवेंजर, बी द अल्फा, कम टू ए टीम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन एज वेल एज फॉर पोस्टिंग योर क्वेरीज, तो आप उस पर जाके अपने सवाल पूछ सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कोई कंटेंट शेयर करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने विचारों को रखिए और अपने जैसे और लोगों को गाइड कीजिए और खुद भी इंस्पायर होइए कि यार इतने सारे लोग हैं मेरे साथ जो इस काम में लगे हुए हैं, ठीक है, आई एम नॉट अलोन, राइट। सो ऑल द बेस्ट,
एंड बी द अल्फा। मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैंस ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है, नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी जाए में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर खट खट ढेर शॉर्टकट से